अरशद फिरोज शाह, आप चेयरमैन उर्दू गवर्नमेंट लाइब्रेरी हैं। मेरा ट्यूशन इसलिए आपसे हुआ कि आप आए तो लाइब्रेरी में फ़ालियत आई, शुक्रिया, इसकी एक्टिविटीज बढ़ी जी। और सबसे बड़ी देन हुई जो ये जिसका क्रेडिट मैं आप ही को दूंगा, क्योंकि आपने ये जो नया बिल्डिंग जो सामने देख रहे हैं वो बिल्डिंग जी, इस बिल्डिंग के ने मुझे बहुत मुतासिर किया, फायदे हुए हैं। तो इसका आगाज हम करेंगे कि आप अपना तारुफ पेश कर दीजिए ताकि जो व्यूअर आपको नहीं जानते जी वो आपको अच्छी तरह जान जाए, और जो जानते हैं उनको खुशी होगी, ये बात नई मालूमात हुई मुझे। मेरा नाम अरशद फिरोज है जी, और मैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जी। तो 30 सितंबर 2022 को मैं सेवा से सबकदोश हुआ। उसके बाद 15 अक्टूबर 2022 को ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और उसके चेयरमैन मुझे नामजद किया गया। जी, उसके पहले भी मैं यहाँ पर प्रभारी चेयरमैन के तौर पर काम कर रहा था जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी था। जी। तो उस वक्त से ही चूंकि उर्दू से शुरू से लगाव रहा है और मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे। आपको वालिद साहब का नाम बता दीजिए। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद कमरुल हुदा, हम लोग झाझा के रहने वाले। जी। लेकिन पटना में भी हमारा मकान है बहुत पुराना 1954 से, तो वालिद साहब यहाँ आया करते थे। तो उनका उर्दू से बहुत ज्यादा लगाव था। वो हमेशा कहा करते थे कि हमेशा उर्दू का एक पेपर मंगाया करो, पढ़ो, उर्दू का मैगजीन पढ़ा करो। तो वो हम हमेशा कायम रखे। वालिद साहब हयात से नहीं है, उनकी रूह को कितनी खुशी मिल रही होगी। उनका इंतकाल हो चुका, वो उर्दू से बहुत लगाव। आज आप लाइब्रेरी के सदर हैं, चाहे यहाँ देना। तो ये बात थी, तो उससे नाते उर्दू से लगा रहा। तो और एक वक्त में सब बोर्ड का भी चेयरमैन होने का, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का, तो उस नाते भी मेरा उर्दू से काफी रगबत बढ़ी। जी। और तो डबल ये कनेक्शन हुआ उर्दू से लगाव बढ़ने का या उर्दू के लिए काम करने का। जी। एक जाहिर सी बात है कि एक जोश था कि कुछ काम उर्दू के लिए कर दिखाना है। तो यहाँ हमको अपने सीनियर ऑफिसर्स का बहुत मदद मिली। जी। सीनियर ऑफिसर्स में खास तौर से हम नाम लेना चाहेंगे R.K. महाजन साहब, श्री R.K. महाजन साहब, और उसके बाद में श्री दीपक कुमार सिंह सर। जी। उनका हमको बहुत ही सहयोग मिला, मदद मिला, रहनुमाई मिली। उसके बाद सबसे खास तौर से आमिर सुबहानी साहब। जी। आमिर सुबहानी साहब से हम हमेशा उनकी रहनुमाई लेते रहे, उनकी सरपरस्ती लाइब्रेरी को हासिल रही, और जो भी हम प्रोग्राम करना चाह रहे थे या जो भी हम कदम आगे बढ़ाना चाह रहे थे उसमें उनकी राय हम लेते थे। जी। उनका मशवरा लेते थे, या सर की जो हिदायत होती थी उसके मुताबिक हम लोग काम किए। तो सबसे पहले हम लोगों ने चाहा कि जो रीडिंग हॉल है, आप बाद में देखिएगा, वहाँ पर भी कीजिएगा, काफी बच्चे बैठते हैं। जी। और अब वहाँ का जैसे एक माहौल थोड़ा बेहतर ये हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे, यहाँ तक कि UPSC, BPSC, नीट या जुडिशियरी के, क्लैट के सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं। जी। अगर कोई लड़का पर्सनली अपना पैसा से खर्च करके किताब खरीदता है तो उसको एक बोझ जैसा लगता है, काफी पैसा खर्च होती है। लेकिन अगर हम लोग एक लाइब्रेरी में खर्च करते हैं तो उससे कई किताबें भी और मैगजीन तो हम लोग हमेशा मंगवाते हैं, बल्कि उनसे पूछते भी है कि उनकी क्या जरूरत है, उसके मुताबिक हम लोग किताब मंगवाते हैं। तो वहाँ पर अच्छी तादाद है स्टूडेंट्स की जो मैंने देखा है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और काफी लड़के यहाँ से कामयाब हुए हैं, नीट वगैरह का क्वालिफाई किया है, BPSC क्वालिफाई किया। तो ये हमारी कोशिश हुई पहले कि इसमें एजुकेशन में सुधार करवाया जाए। दूसरा ये है कि एक परेशानी आई जो कि पटना या बिहार का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जी जी, कई पुल बन रहे हैं, जी, उसमें बन रही है, उसके वजह कर वो जो बड़ा रीडिंग हॉल है उसका कम से कम 6-7 फीट जी जमीन चला गया, तोड़ दी गई। लेकिन उसके एवज में पुल निर्माण निगम ने इस बिल्डिंग को आगे से दीवार को पक्का करवाया, कुछ रेनोवेशन भी किया है। तो उससे हमको थोड़ा सा फायदा भी हुआ, कुछ तो नुकसान हुआ, लेकिन फिर फायदा ये हुआ कि बहुत ही पुरानी इमारत थी, इसमें वो रंग रोगन करवा करके और ठीक करवाया। जी। तो एक ये बात हुई। फिर किताब हम लोग रेगुलर मंगवा रहे हैं। जी। जो बच्चों की जरूरत की किताब, उर्दू की जरूरत की किताब, यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि जितने भी पटना यूनिवर्सिटी हो या फिर AN कॉलेज हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, आरा से भी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से भी, उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ जरूर विजिट करते हैं। जी।
और खास तौर से जो पीजी जो रिसर्च करने वाले हैं, जी, पीजी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, जी जी, वो लोग यहाँ जरूर आते हैं। और यहाँ पर रिसर्च के लिए हम लोग कोशिश किए कि ऊपरी मंजिल पर जी उनके लिए पूरी फैसिलिटी है कि वहाँ पर वो लोग बैठ करके काम कर और संजीदगी के साथ अपना काम कर सकते हैं, रिसर्च वर्क। ये नया चेहरा है, माने लाइब्रेरी का ये नया चेहरा दिखा रहा है। उसके बाद फिर एक कोशिश और हम लोगों ने किया, इंटर्नशिप कराते हैं जी, जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं या कहीं से लाइब्रेरी में डिग्री या डिप्लोमा हासिल किए हुए हैं, तो उनको 3 महीने के लिए इंटर्नशिप हम लोग कराते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज में उनको बहुत काम आता है। जी, तो हमारे यहाँ पर जो खास तौर से 2 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने हैं जी लाइब्रेरी के, एक परवेज आलम साहब जी और एक मोहम्मद अजहरुल हक। जी जी, दोनों बहुत जी फॉल भी हैं और बहुत पुराने जानकार हैं लाइब्रेरी साइंस के। हम जानते हैं दोनों। तो इनकी मदद हम लोग लेते हैं, वो जो इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं बच्चे, उनको वो लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं कैटलॉगिंग का काम कैसे होता है या फिर किताब का रख रखाव की बात। जी, तो ये सारा काम करवाते हैं। दूसरा, अभी चूंकि आपने पूछा कि आपने क्या किया है, जी जी, तो मुझे खुशी हो रही है बताने में कि इस लाइब्रेरी में लगभग 40,000 किताबें हैं। 40,000 जी, लगभग 40,000 किताबें हैं। उन किताबों का 100% किताबों का हम लोगों ने ये करवा लिया है, बार कोडिंग करवा लिया जी, और उसको वेबसाइट पर डाल दिया जी, बहुत आसान हो गया जी। अब बुजुर्ग लोगों को खास तौर से ये फायदा ये मिल रहा है कि आप देखते हुए लाइब्रेरी में बुजुर्ग भी बहुत आते हैं जी, उर्दू फारसी की किताब देखने के लिए, तो वो घर बैठे देख लेते हैं वेबसाइट से जी कि वो किताब इस लाइब्रेरी में मौजूद है या नहीं है, कितना नंबर है उसका जी, वो देख लेते हैं। तो इसमें बहुत आसानी होती है यहाँ पर किताब उनको सर्च करने में। अब अगला प्रोग्राम मेरा है जो इसके लिए आमिर सुहानी सर भी और दीपक कुमार सिंह सर ने भी ऐलान किया था बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम में कि बाकी किताबों का डिजिटाइज करवाया जाएगा, स्कैनिंग करवा करके उसको वेबसाइट पर डाली जाएगी। और बस हम बहुत जल्द माने हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर माह के खत्म होने नए साल के आमद से कबल या नए साल में उसका काम हम शुरू कराने जा रहे हैं कि एक एक किताब की स्कैनिंग होगी और उसको हम लोग वेबसाइट पर डालेंगे। वो काम हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। आज के दौर में बहुत लाजमी है जी, लाइब्रेरी का अपना इम्पोर्टेंस है जी, लेकिन वो भी आजकल जैसे डिजिटल जमाना है जी, वो दोनों चीज हम लोग देखना होता है। उसके बाद फिर देखिए उर्दू ये खास तौर से है गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी जी, हालांकि इसमें उर्दू के अलावा जी बहुत सारी किताबें हैं, साइंस, ज्योग्राफिया, इंग्लिश, हिंदी और लॉ, सारी किताबें जी जी, जर्नलिज्म की किताबें बहुत अच्छी चीज, जर्नलिज्म और लॉ की भी किताबें यहाँ पर है। तो हम लोग उसको देखते हुए चूंकि सारे तरह की किताबें मौजूद है, तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि बहुत तरह के बच्चे आ रहे हैं तो हम लोग लेक्चर कंपटीशन भी कराए जी, बच्चों के बीच से ही कि कोई एक टॉपिक दे करके उनको हम लोग लेक्चर भी करवाते हैं। नहीं, मुसाबकत तो होने से आदमी के अंदर एक जोश पैदा होता है जी, और उसमें हम लोग उनको अवार्ड, छोटा मोटा अवार्ड जी, फिर गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के नाते उनको एक सर्टिफिकेट, एक ऑनर मिलता है, वो हम लोग देने का भी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब आपने जो खास तौर से जोर बिल्डिंग के बारे में, नई बिल्डिंग आपकी आमद वो खुशाइंद है उर्दू लाइब्रेरी के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ रीडर्स काफी है, रीडर्स की तादाद में कमी नहीं है। हमको तो लगता है कि इतना ये अच्छा है, लोगों का आना फुट स्टेप जो है बहुत ज्यादा लोगों का आता है जी। तो उस नाते जरूरत महसूस हुई कि ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है। हालांकि इसके लिए बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सैयद महमूद साहब जी, जिन्होंने अपनी बेशकीमती जमीन अशोक राजपथ के बेशकीमती जमीन किताबों के साथ जी एक दान दे दिया, तोहफतन दे दिया लाइब्रेरी के लिए। उनकी जमीन वो भी उन्हीं की दी हुई जमीन है जिस पर कि अभी हम लोग एक नई बिल्डिंग कर रहे हैं। तो नई बिल्डिंग को तामीर करने में कई मरहला आया, कई मसलों का सामना करना पड़ा। उसमें ये हुआ जब हम लोगों का सब कुछ स्कीम शुरू हो गया था तो उसके बाद मेट्रो का प्रोजेक्ट आया जी। तो मेट्रो प्रोजेक्ट आने में हम लोगों को वहां से भी एनओसी लेना था जी। तो मेट्रो जितनी गहराई में हम लोगों का नींव था शायद 17 मीटर का था जी। तब मेट्रो का उसमें ऑब्जेक्शन था, उसमें फिर हम लोगों को नक्शा चेंज करवाना पड़ा जी, फिर पूरा प्लान चेंज करवाना पड़ा जी। तो फिर नए सिरे से काम शुरू हुआ। तब अब
दूसरे प्लान पे के मुताबिक वो काम चल रहा है। उसके बाद फिर एक और मामला था कि इसी हाथे से इस बिल्डिंग और नई बिल्डिंग के बीच से एक रास्ता था जी, जो कि जीवक छात्रावास के जी मैं देखता था, नौजवान सब आते जाते थे और काफी उनसे दोनों की परेशानी थी। एक तो यहाँ के लोगों को भी परेशानी थी कि उससे रेगुलर लोगों का आना जाना होता था, और तरफ लाइब्रेरी है तो उसका स्टूडेंट्स का भी कंसंट्रेशन थोड़ा डिस्टर्ब होता जी, तो वो भी प्रॉब्लम हल हो गया। और दूसरा मामला ये था कि उनके लिए भी फायदा ये हुआ कि उनको भी जाना होता था, तो आगे में जो गेट लगा हुआ है जी, वो उर्दू बिल्डिंग का गेट जी, तो वो हमारे पास चाबी रहती है, हमारे पास या उर्दू एकेडमी के पास, पहले उसको खोलना होगा जी, उसके बाद वो लोग क्रॉस करके फिर अपने कैंपस में जाते थे। तो अगर कभी किसी डॉक्टर्स को, चूंकि सब लोग बड़े अच्छे डॉक्टर्स है, पीएमसीएच के स्टूडेंट्स हैं, और उनको जाने में परेशानी होती भी अच्छी बात नहीं थी। तो ये एक तजवीज मसला था, तजवीज एक पास भी मेडिकल जो क्या बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग जी, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग मिलकर उनके माध्यम से, तो उसमें तो शिक्षा विभाग से सर ने मुझे ही प्रतिनिधित्व किया था जी, नुमाइंदगी करने के लिए चेयरमैन की हैसियत से, तो हम थे, और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट जी, चलिए वो थे, और पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट सर वगैरह। तो कई मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में इस बात पर सहमति बनी ये कि उनका रास्ता अलग हो जाएगा, और उनका रास्ता जो अलग हो गया तो वो भी बड़े खुश है वहाँ के स्टूडेंट्स, और आप लोगों को हम लोगों को भी बहुत तकलीफ हो गई कि अब ये उर्दू के कैंपस हो बिल्कुल अलग, उर्दू भवन और उर्दू लाइब्रेरी एक कैंपस एक कैंपस हो गया। तो ये जो बिल्डिंग बन रही है ये G+4 है जी, ग्राउंड और 4 मंजिला इमारत है जी। तो हर मंजिले पर रीडिंग हॉल भी है, स्टाफ के लिए भी रूम भी है, और 2 काफी बड़े बड़े हॉल है जी। तो वो जो हॉल है उसका कई पर्पस पर हम लोग यूज होगा, सेमिनार वगैरह भी जी यहाँ पर किए जाएंगे जी। और तो वो हम लोग बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं काम को पूरा करवाने के लिए जी। अभी कहाँ पर उर्दू, फारसी, अरबी के रेयर बुक्स भी है जी। उसके अलावा आपको रिलीजियस बुक भी बहुत सारे हैं। उसके वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए किताबें मौजूद हैं, लॉ की किताबें हैं, जर्नलिज्म की किताबें हैं, उसके मेडिकल साइंस की किताबें हैं, सारे तरह की किताबें। तो कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ आएगा तो उसको फायदा ही मिलेगा। लाइब्रेरी ऐसी जगह है यहाँ सही मानों में मुताला किया जा सकता है। तो हमसे बातें हुई, अगर आप मुनासिब समझे तो एक बार रीडिंग हॉल में जो मैं अभी आपको भी हमने कोशिश पहले ये की कि पहले आप सरबराह हैं, आपसे गुफ्तगू कर लें, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक नजर उसको देख लीजिए। परवेज आलम साहब को लेकर एक विजिट भी मैं करूंगा जी जी, इसको भी देख लीजिएगा, उसको भी देखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यह है लाइब्रेरी का इनर हॉल जिसमें चेयरमैन साहब बैठते हैं। ये किताबें हैं जिन्हें मैं बहुत नज़दीक से नहीं दिखा सकता, इसका सरसरी जायजा ये मिर्जा गालिब की तस्वीर लगी हुई है। ये है रीडिंग हॉल, ये रीडिंग हॉल है। यहाँ स्टूडेंट मुताले में मुस्तगरक हैं। मुझे अपना ज़माना याद आ रहा है। यहाँ पढ़ने का एक माहौल है। आप बताइए, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं आप? पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पढ़ने की सुविधा आपको पूरी मिल रही है। नाम क्या हुआ आपका? नाम बता दीजिए। आगाज नाम है। आगाज। आगाज जी। बहुत अच्छा है। मैं और भी 1-2 आदमी से मिल लेता हूँ। मैं आप ही से मिलना चाहता हूँ क्योंकि आप एकदम मुताले में डूबे हुए हैं। आप अपना नाम बताइए। अमित पटेल। अमित पटेल। अमित पटेल। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी का। यूपीएससी का। लाइब्रेरी में कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा कर रहे हैं। ये सुविधा जो है अच्छी लग रही है ना? ये फिरोज साहब की देन है कि इन्होंने बहुत आप लोगों के लिए बड़ा काम किया। आप भी बताइए, आपका नाम? कौन? अभिषेक कुमार। अब ये देखिए कि ये नाम है उर्दू लाइब्रेरी, गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी।
हाँ, तो नाम से तो ये लगता है कि यहाँ सिर्फ उर्दू का मामला है और उर्दू से जुड़े लोग ही इसमें फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि सब मिली जुली भारतीय संस्कृति का यहाँ पूरा पूरा रूप नजर आ रहा है। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? अभी बिहार एसएससी एग्जाम देना है जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। आप? मैं एसएससी का तैयारी करता हूँ। जी, चलिए, मेरी शुभकामनाएं। तब बोलिए, आप लोग ये विक्रम मंडल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नीट की तैयारी करते हैं। नेट यहाँ पर वैसा नहीं कोई है। कुमार योगा का तैयारी करता हूँ। आप? मेरा नाम आदिल अनवर, नीट की तैयारी कर रहा हूँ। आप? मेरा नाम सुमित कुमार है, पीसीएस की तैयारी। बहुत अच्छा। तैयारी क्या कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ जस्ट। मेरी नेक ख्वाहिशात आप तमाम लोगों के साथ। आप बताइए। एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप सब्जेक्ट लिखोगे? सब्जेक्ट भी कंटिन्यूशन आ रहा पेज, तो माहौल तो आप लोगों को खूब अच्छा मिल रहा है। ये कंटिन्यूशन है। मैं पहले साहब से कहूँगा कि कैंटीन का भी इंतजाम कर यहाँ पर नई बिल्डिंग बन रही है, देखो उसमें सब्सिडी कैंटीन। आप जनाब सियाद, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम चमन है और मैं लिखो ना पेपर, छोड़ो ना तुम, उसी पर लिखो। यहाँ पर दर्शात लिखो छोटा सा। जी, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों के लिए मैं नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ कि आप लोग कामयाब हों। और आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं लिखता हूँ, कैटलॉग बना रहा हूँ। कैटलॉग बना रहे हैं। और ये बच्चों का भी एंट्री करते हैं क्या? जी जी जी, बच्चों का भी एंट्री। जी। 2 जगह एंट्री होता है सर। और ये किताब में वो उनके साथ अगर कोई बैग वैग हो तो उसका रखने का इंतजाम है? हाँ, सारे हाँ, ये देखिए, ये जगह की कमी की वजह से हर जगह किताबें रखी गई हैं। काफी किताबें, मैं इसका गवाह, काफी किताबें। और ये बैग वैग रखने का भी एक मामला है। यहाँ जो आएंगे वो अपनी किताब रख सकते हैं। और पानी का भी इंतजाम है। और यह है लाइब्रेरी का चैम्बर। और एक बगल में ये ऑफिस है और टॉयलेट की भी व्यवस्था है। ये टॉयलेट की भी व्यवस्था है। और यहाँ जो एक्टिविटीज होते हैं, तकरीबात, तो ये उन तकरीबात का गवाह है। आप देख सकते हैं ये सारी तकरीबात की तस्वीर है और ये सब है, ये यादें हैं। इसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, जो लोग इसमें शरीक हुए या जो लोग बहुत कीमती लोग हैं। और ये चेयरमैन साहब का चैम्बर है। और चेयरमैन साहब का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे साथ साथ हैं और बिल्डवादी हैं। कलीमुद्दीन अहमद, अमीर खुसरो, यही हैं डॉक्टर सैयद महमूद, जिनकी ज़मीन पर यह लाइब्रेरी बनी है और जिनके बारे में चेयरमैन साहब ने तारीफ़ें की। ऐसे लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं जो समाज के लिए बहुत कुछ दे जाते हैं। यह हैं रमज़ ज़ेवागानी। यह है गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी। 1938 में इसकी स्थापना हुई है और इसके बगल में ही उर्दू भवन है। इसमें उर्दू एकेडमी है और अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार पटना, और यही वो बिल्डिंग है। और यही वो हॉस्टल है। और ये रास्ता बंद किया गया है, उन्हें एक नया रास्ता दिया गया है। पहले इसी रास्ते से हॉस्टल के नौजवान आया जाया करते थे। और ये जो पुल और मेट्रो का मामला जो अभी हमारे चेयरमैन साहब बात कर रहे थे, तो यही मेट्रो बन रहा है, कार्य प्रगति पर है। और ये एरिया अशोक राजपत्र का पटना 4 का एरिया है। और बगल में खुदावंश लाइब्रेरी
और ये खुदावंद लाइब्रेरी है, और इसका ये खुदावंद लाइब्रेरी का ये रीडिंग रूम है जो 1891 में बनाया गया। और इस लाइब्रेरी का ये बैक साइड है। मैंने बाहर निकलकर आपको कंस्ट्रक्शन का भी एक नज़ारा करा दिया ताकि आप लोकेशन देख लें। इस साइड पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी और साइंस कॉलेज, बस अगल बगल। और ये मेन गेट उर्दू लाइब्रेरी। और ये ऊपरी मंजिल है जो रिसर्च स्कॉलर के लिए बनाया गया। ऊपर के हिस्से को रीडिंग रूम बनाया गया जहां मैं आपको ले चल रहा हूँ। बेशुमार किताबें रखने की जगह नहीं है। अभी जो नया बिल्डिंग बन रही है तभी ये मुमकिन होगा। ये सब किताबें हैं, बहुत पुरानी है। ये सब रसायल है, अखबार, रिसाले और पुरानी किताबें आप देख रहे हैं। ये वो दौलत है जो अपने रीडर को बुला रही है कि आओ, मैं वो खजाना हूं यहां से तुम जितना चाहो ज्ञान अर्जन करके ले जा सकते हो। ये सब पुरानी किताबें, सारी किताबें आप देख रहे हैं। नई बिल्डिंग अब बन रही है। ये सब पुराने अखबार का कलेक्शन। इतनी बड़ी दौलत। ये दो लाइब्रेरी, खुदावंद लाइब्रेरी और ये उर्दू लाइब्रेरी, ये दौलत है। ये अजीमाबाद के लिए फख्र है, फख्र अजीमाबाद। कितना अच्छा लगता है, गुलशन की तरह। आप देखिए इतनी मोटी मोटी किताबें आप देख रहे हैं। ये रिसर्च स्कॉलरों के लिए जगह बनाई गई है टेम्पोररी। बिल्डिंग के बनने तक इसी में प्रोग्राम भी कराए जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये नई किताबों को डायरी में नोट कर रहे हैं। नोट कर रहे हैं जी। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है A.K. राही। इंटर्नशिप कर रहे हैं। अभी चेयरमैन साहब ने बताया था कि हमने एक इंतजाम किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। नाम बताया आपने? मेरा नाम एलिस हुआ। एलिस हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आप भी हमारे साथ मदद किया। आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। हाँ, आप तो गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में ये आप नाम देख सकते हैं। सभी चेयरमैन रहे इसके? सेक्रेटरी रहे हैं। सेक्रेटरी रहे। सेक्रेटरी रहे 1940। हाँ, उनके जमाने में बहुत काम हुआ है। वो लाइब्रेरी को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को अप टू डेट किया। साथ ही अप टू डेट के बाद लाइब्रेरी में किताबों के का कलेक्शन आया, बहुत तरह की किताबें आई। आपके आप और साथियों में का नाम बता दिए जो आपके अभी साथ काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ शाहिदुल हक हैं, मोहम्मद अजहरुल हक हैं, हाँ। और 4 और स्टाफ हैं जो कि अहमदुल्ला हैं, शाहबुद्दीन हैं, उसके बाद अब्दुल कयूम है, और एक नाम और है
अच्छा, सिक्योरिटी मोहम्मद। सिक्योरिटी का भी अब इंतजाम, पहले सिक्योरिटी वाले पहले नहीं थे। सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, बहुत सारी चीजें ऐसे थे कि बहुत, तो 2 सिक्योरिटी दे है रखा गया है। चलिए, बहुत तवील बातचीत हो गई है और मेरी कोशिश यही है कि मैं जिस लाइब्रेरी से मुस्तफैज हुआ हूँ और अदब में एक मुकाम बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, तो उस लाइब्रेरी को मैं याद करूं और अपने व्यूअर्स के लिए पेश करूं।